बोलिए मेहंदीपुर दरबार की, बोल सच्चे दरबार की, बोले सच्ची सरकार की। श्री बालाजी यात्रा संघ बुढलाडा की ओर से हमारे छोटे भाई बाबा के लाडले कन्हैया मित्तल जी को बहुत 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 धन्यवाद। कृपया मंच खाली कर देवे प्रेमियों, मंच खाली कर देवे। देखिए मंडल की ओर से सम्मानित कर रहे हैं हम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी चलो, हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए मेहंदीपुर धाम की, बोलिए भक्त और भगवान की। प्रेमियों, आज बधाई सबसे पहले तो हमारे श्री बालाजी यात्रा संघ बुढलाडा हर साल ये जो दरबार यहां लगता है, क्योंकि देखिए कहते हैं महत्ता हर कीर्तन की होती है, पर उस कीर्तन की महत्ता 1000 गुना बढ़ जाती है कि जिस देव का आप कीर्तन कर रहे हो और अगर आपको गुणगान के लिए उस देव की पवित्र भूमि मिल जाए, वो तीर्थ मिल जाए, तो वो गुणगान 100 गुना ज्यादा फलदायक हो जाता है। आज जहां आप और हम बैठे हैं, ये सारा प्रताप धरती का है साहब। बालाजी के कीर्तन पूरे हिंदुस्तान में होते हैं, लेकिन कहते हैं जब जब बालाजी के धाम का जिक्र चलता है तो 2 नाम सबसे पहले आते हैं, एक मेहंदीपुर और दूसरा सालासर। और कहते हैं भूमि का बहुत अधिक महत्व होता है। ये वो जगह है जहां ये साक्षात विराजमान होते हैं। एक दरबार वो जहां झोलियां भरी जाती है, और दूसरा दरबार ये जहां भक्तों की वो विपदा टाली जाती है जो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत से नहीं टाल सकते साहब। इससे बड़ा दरबार मैं समझता हूं इस धरती पर कोई और नहीं हो सकता। सबसे बड़ा देव कलयुग का मैं बधाई देता हूं हमारे पूरे यात्रा संघ बुढलाडा को इस महायज्ञ के लिए। मैं इसे कीर्तन नहीं कह सकता, क्योंकि इसे कीर्तन कहना बेईमानी होगा। कीर्तन के लिए सिर्फ 1 दिन लगता है, लेकिन इस आयोजन के लिए मुझे नहीं लगता कि यह आयोजन 1 दिन में पूरा हुआ होगा साहब। इसके लिए महीनों की मेहनत होगी आपकी। 25 बसें पंजाब के हर कोने से प्रेमी आए हैं। ये कोई खेलने का काम, कोई बच्चों का काम नहीं है। हम घर में छोटा सा फंक्शन करते हैं ना, और जिसमें 2-4 मुश्किल से 100-200 लोग होते हैं। फंक्शन खत्म होने के बाद अगले दिन पता लगता है 2-4 नाराज होकर बैठे हैं कोने में। बात को समझिएगा, हम उसे नहीं संभाल पाते। यहां तो आज कोने कोने से प्रेमी आए हैं, उन्हें संभालना, उनकी व्यवस्था करना, उनकी हर चीज का ख्याल रखना, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार इनके लिए तालियां होनी चाहिए। मैं सच कह रहा हूं। आइए, इतना सुंदर दरबार सजा है, खूब नाच लिया आप लोग। अब नचाऊंगा नहीं आपको। अब मेरी सिर्फ एक इच्छा है, इस समय ऐसा है कि अब कोशिश करना इससे जुड़ने की, क्योंकि जिसके दरबार में आप और हम बैठे हैं ना, और दरबारों का मुझे पता नहीं कि जिन देवों का हम गुणगान करते हैं उनका अस्तित्व आज धरती पर है या नहीं, लेकिन अगर कोई एक देव है जिसके अस्तित्व को स्वयं विज्ञान भी स्वीकार करता है कि आज भी धरती पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हनुमान मौजूद है,
आज भी है, अमर है बजरंगबली। और इससे बड़ा देव इस कलयुग में कोई और नहीं हो सकता। और एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में किसी भी भगवान के भक्त बन जाना, पर बिना हनुमान की इजाजत के आपका इष्ट भी आपकी झोली में एक मुट्ठी नहीं डाल सकता। इसलिए सबसे पहले मनाना बजरंगबली को, क्योंकि ये साक्षात वास करते हैं धरती पर। आज इस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, हो सकता है कि शायद किसी रूप में आज बाबा भी आपके बीच में बैठा हो। ये संभव है, क्योंकि ये जमीन ऐसी है। तो आज जितनी देर आप बैठे, मैं आपको कोई बाउंड नहीं करूंगा कि नहीं साहब आपको 2 घंटे बैठना पड़ेगा, नहीं, जितना आपका मन करे। लेकिन अगर आप आधा घंटा भी बैठो ना, तो ये सोचकर बैठना कि आधा घंटा हम किसी के लिए नहीं, बाबा ये आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ तेरा है। आप इसे आधा घंटा दे दो, ये जीवन भर के लिए आपका बन जाएगा, इस बात की गारंटी दे सकता हूं साहब। ये वो दरबार है। आइए चलते हैं बाबा के दरबार में। एक जयकार सारे मिलकर लगा दीजिए, जितने प्रेमी हैं दरबार में। बोलिए बालाजी महाराज की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। आइए बात अच्छी लगे, सच्ची लगे तो अब सब मिलकर गाना। अब कीर्तन नहीं होगा, क्योंकि कीर्तन होगा तो मैं अकेला गाऊंगा। यहां कीर्तन नहीं, अब संकीर्तन होना चाहिए। यहां बैठा हर प्रेमी गाना आज कि बाबा आधे है राम हनुमान के बिना, आधे है राम हनुमान भी है आधे श्री राम के बिना। गाना पड़ेगा। हनुमान भी है आधे श्री राम के बिना, श्री राम आधे है राम हनु। राम ने एक बात कही है हनुमान के लिए कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इस चौपाई की एक लाइन में राम के जीवन का पूरा सार है प्रेमियों। दुनिया कहती है राम ने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार किससे किया, उस बात का जवाब है इस एक लाइन में, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। राम ने नहीं कहा लक्ष्मण सम भाई, राम ने नहीं कहा सीता सम, राम ने क्या कहा, भरत सम भाई। मतलब राम के जीवन में जो स्थान भरत का था, वो स्थान किसी और का हो ही नहीं सकता साहब। उपमा दी है राम ने, और सच्चाई है। आप रामायण से हनुमान को निकाल दो, राम अधूरा मिलेगा। और रामायण से राम को निकाल दो तो सिर्फ यण रह जाएगी, राम निकल जाएगा। आप पूरा नहीं कर सकते दोनों के बिना एक दूसरे को। गाओगे एक बार सारे बोझ समझकर नहीं, दिल से कहना। आज मैं सच कहता हूं, आज वो कृपा होगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। गाइए एक बार कि बाबा हनुमान भी है आधे श्री राम के बिना, एक बार हाथ उठाकर समर्पण कर दो। आज भगवान के दरबार में नहीं, भक्त के दरबार में भक्त बैठे हैं। दोनों हाथ उठाकर और ताली बजाकर कहोगे बाबा से कि बाबा आधे है राम हनुमान के बिना, आधे है राम हनुमान के बिना, आधे है राम हनुमान के बिना, आधे है राम हनुमान के बिना। हनुमान भी है आधे श्री राम के बिना, हनुमान भी है आधे श्री राम के बिना, हनुमान
होते भगवान। हरे राम नाम के जपने से ही खुश होते हनुमान। राम नाम के जपने से ही खुश होते हनुमान। हनुमान की खुशी देख कर खुश होते श्री राम। हनुमान की खुशी देख कर खुश होते श्री राम। खुशियाँ फीकी लगे एक दूजे के बिना, खुशियाँ फीकी लगे एक दूजे के बिना, खुशियाँ फीकी लगे एक दूजे के बिना, खुशियाँ फीकी लगे एक दूजे के बिना। हनुमान के बिना हरे राम, हनुमान के बिना। ताली बजाओ, ताली बजाओ। राम और हनुमान का रिश्ता क्या था आप जानते हैं? राम और हनुमान का रिश्ता, लोग कहेंगे भक्त, लोग कहेंगे सेवक, लोग कहेंगे नौकर, ना। राम ने हनुमान को अपना क्या माना जानते हैं आप? अभी एक पंक्ति गाई है आपने, खुशियां फीकी लगे एक दूजे के बिना, खुशियां। सोचिए आप दिवाली का त्योहार पूरे परिवार के साथ मना रहे हैं, आप दिवाली का त्योहार पूरे परिवार के साथ मना रहे हैं, और पूरे परिवार में अगर आपका अपना बेटा आपसे दूर हो, सच बताना खुशी पूरी होगी? राम के जीवन में हनुमान का वही स्थान था। राम कहते हैं मेरे पास सारी दुनिया है, तीनों लोग हैं, सारी सृष्टि है, सारा ब्रह्मांड है, लेकिन अगर मेरे बगल में हनुमान नहीं है तो मेरे लिए वो सब मिट्टी से ज्यादा कुछ नहीं है। बेटे से बढ़कर सम्मान दिया है राम ने हनुमान को। ताली बजाओ, ताली बजाओ, कहो एक बार। खुशियां फीकी लगे एक दूजे के बिना, खुशियां फीकी लगे एक दूजे के बिना। समर्पित रहते हैं हनुमान, रघुवर की सेवा में समर्पित रहते हैं हनुमान। श्री राम जी भी देते हैं पूरा इन्हें सम्मान, श्री राम जी भी देते हैं पूरा इन्हें सम्मान। रघुवर की सेवा में समर्पित रहते हैं हनुमान, रघुवर की सेवा में समर्पित रहते हैं हनुमान। श्री राम जी भी देते हैं पूरा इन्हें सम्मान, श्री राम जी भी देते हैं पूरा इन्हें सम्मान। दोनों रहते बेचैन एक दूजे के बिना, दोनों रहते बेचैन एक दूजे के बिना, दोनों रहते बेचैन
मेरी सिर्फ एक प्रार्थना है, किसी को जाना है आप चले जाइए, लेकिन थोड़ा आवागमन बंद कीजिए दरबार में। मैं समझ सकता हूँ मच्छर बहुत है यहाँ, बहुत सारे परेशान हो रहे हैं, लेकिन एक बात बोलूं, ये जो समय है ना जिसमें आप बैठे हो इस वक्त इस दरबार में, अगर मानो तो ये सबसे कीमती समय है हमारे लिए। मानो तो यात्रा संघ है हमारा। कभी आप पदयात्रा कीजिए, 50 किलोमीटर की यात्रा आपने कर ली किसी भी देव स्थान के लिए, मेरी गारंटी है आप 40-45 किलोमीटर बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे, हंसते हुए, गाते हुए, उछलते हुए, पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आखिरी 5 किलोमीटर रह जाते हैं ना, अगर कभी जीवन में की है तो याद कर लेना, वो आखिरी 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जान निकल कर हाथ में आ जाती है, और उस वक्त लगता है बोले ठाकुर अब तू ले जाए तो आ जाऊंगा, वरना अब ना शरीर में ताकत, ना पैर में ताकत, और ना हाथों में ताकत। और कहते हैं जिसने वो आखिरी 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर हंसते हुए पार कर लिए और इसके चरणों में जाकर सर रख दिया, उसके बाद जीवन भर मेरा ठाकुर उसे जमीन पर नहीं चलने देता, गोद में उठाकर चलता है। बोलिए बालाजी महाराज की। ये जो टाइम है ना, ये जो 1-1.5-2 घंटे हैं आपके, ये आखिरी 5 किलोमीटर हैं जो आपको पार करने। अब हिम्मत मत हारना, अब हिम्मत मत हारना, और हिम्मत टूटने लगे तो सिर्फ इतना महसूस कर लेना कि आज मैं कहीं और नहीं बैठा, आज मैं मेहंदीपुर की धरती पर बाबा के सामने बैठा हूं। हिम्मत अपने आप आ जाएगी। दोनों हाथ उठा दो एक बार, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। अब हारना नहीं है, आप हनुमान के भक्त हो। जिस हनुमान ने जीवन में कभी हार नहीं मानी, उसके प्रेमी हार नहीं सकते भाई। दोनों हाथ उठाकर 1 2 3 भक्ति के दाता बजरंगी, मुक्ति के श्री राम। भक्ति के दाता बजरंगी, मुक्ति के श्री राम। कहता मोहित कलयुग पूरा वीर बलि के नाम। कहता मोहित कलयुग पूरा वीर बलि के नाम। महफिल सुनी लगे एक दूजे के बिना, महफिल सुनी लगे एक दूजे के बिना। महफिल सुनी लगे एक दूजे के बिना। महफिल सुनी लगे एक दूजे के बिना। आधे हैं राम, आधे हैं राम। सारे गाओ ना। हनुमान भी है आधे श्री, हनुमान भी है आधे। ताली बजाकर भजन पूरा हो गया। ताली बजाकर एक बार, ताली बजाकर बजाओ। हाथ नहीं उठाऊंगा, सिर्फ ताली बजाओ, बजाओ। श्याम बाबा के प्रेमी कहते हैं ना, कीर्तन में जब खड़े होते हैं तो बोले एक बार खाटू वाली तालियां बजा दो।
मैं कहूंगा एक बार मेहंदीपुर वाली तालियां बजा दो। बजा बजा कहो। भक्ति के दाता बजरंगी, शक्ति के श्री राम। भक्ति के दाता बजरंगी, मुक्ति के श्री राम। कहता मोहित कलयुग पूरा, वीर बलि के नाम। कहता मोहित कलयुग पूरा, वीर बलि के नाम। महफिल सूनी लगे एक दूजे के बिना। ये महफिल सूनी लगे एक दूजे के बिना। महफिल सूनी लगे एक दूजे के बिना। आधे हैं राम। अब पूरा हुआ भजन। आधे हैं, अरे आधे हैं राम हनुमान के बिना। जब हनुमान और राम एक दूसरे के बिना अधूरे हो सकते हैं, तो एक बात बताओ, क्या हम कलयुग के इंसान इनके बगैर पूरे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते साहब। और कहते हैं ना, पूरा कलयुग ही सिर्फ हनुमान के नाम है, सिर्फ भक्तों के नाम है पूरा कलयुग। राम ने दे दिया हनुमान को, और वासुदेव कृष्ण ने दे दिया शीश के दानी उस शाम को। और सबसे बड़ी बात के जिम्मे नहीं, कलयुग भगवान के भक्तों के जिम्मे है। इन्हें खुश कर लो, भगवान 24 घंटे आपके घर में घूमेगा। मैं सच बता रहा हूं। आओ, बहुत सुंदर एक रचना आज बाबा के दरबार में, इसी प्रेम से साथ चाहूंगा। बड़ी मस्ती में झूम कर कहते हैं बाबा से कि बाबा ला 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 ला। ये अटल भरोसा। एक एक शब्द सुनिएगा, क्योंकि इस शब्द, इस भजन के एक एक शब्द में सच्चाई है कि बाबा कि ये अटल भरोसा अटल भरोसा प्यारे, ये अटल भरोसा प्यारे खाली ना जाएगा। दुनिया में हर जगह भरोसा टूट सकता है, इस चौखट पर भरोसा बनाया जाता है, कभी तोड़ा नहीं जाता प्रेमियों। कि ये अटल भरोसा प्यारे खाली ना जाएगा, ये अटल भरोसा खाली ना जाएगा। तू राम नाम का सुमिरन कर हनुमान आएगा। तू राम नाम का सुमिरन कर हनुमान आएगा। दोनों का मामला राधा और कृष्ण वाला है। कृष्ण के सामने डायरेक्ट अप्रोच करो, काम होगा या नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन कृष्ण के चरणों में बैठकर राधे को पुकार लो, राधे आए ना आए कृष्ण दौड़ता हुआ चला आएगा। और यही काम है राम और हनुमान के मामले में। राम को कितनी भी बार पुकारो, 100 बार पुकारो, राम आए ना आए गारंटी नहीं, पर जहां आपने दिल से एक बार राम का नाम ले दिया और उसके बाद हनुमान को बुला लिया, ये दुनिया के किसी भी कोने में हो, गदा हाथ में लेकर उसी वक्त आकर खड़ा हो जाएगा।
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन सिर्फ राम नाम के वश में है। गाओगे एक बार कि ये अटल भरोसा प्यारे खाली ना जाएगा, ये अटल एक बार तालियां बजाकर कह दो, तू राम नाम का ताली बजाओ, ताली बजाओ। सुनिएगा क्या, एक अटल भरोसा ही था सीता को प्रभु भक्ति पर, एक अटल भरोसा ही था सीता को प्रभु भक्ति पर, और प्रभु को भी था भरोसा उस हनुमत की शक्ति पर, और प्रभु को भी था भरोसा उस हनुमत की शक्ति पर। सीता को भरोसा था कि मेरा राम बड़ा ताकत वाला है, मुझे ले जाएगा, पर राम को खुद पर नहीं, राम को भरोसा था अपने बेटे पर। बोले मेरा हनुमान बहुत शक्तिशाली है, वो एक दिन अपनी माँ को ले ही आएगा। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ, ताली बजाकर सिर्फ विश्वास का फर्क देखिए। एक अटल भरोसा ही था। लेकिन प्रार्थना इसे सुनिएगा, क्या कह रहा है रावण कि हे राम, कि राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। बोले प्रभु अगर पूछ लिया है तो सुन लीजिए आज, कि राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध, जानकी की वजह से न मैं मर सका। लोगों को शायद ये गलतफहमी है कि मैंने सीता हरण किया इसलिए मर रहा हूं। वो ये ना सोचे कि मैं सीता हरण के कारण मर रहा हूं या मैंने माता का हरण किया। जो लोग ये सोच रहे हैं वो लोग ये जान लें कि मैंने जिस दिन सीता को उठाया मैं उसी दिन से जानता था कि मैं जिसका हरण करके ले जा रहा हूं ये कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि ये स्वयं और स्वयं नारायण की धर्मपत्नी है। जानता था मैं। और प्रभु आप धरती पर आ चुके हो, मैं ये भी जानता था, मैं आपको भी पहचानता था कि आप कोई वनवासी नहीं बल्कि आप स्वयं नारायण हो। राम ने कहा ये तुमने कैसे जाना? रावण ने कहा बोले प्रभु जब मैं रावण और कुंभकर्ण के रूप में हम जय विजय दोनों भाई धरती पर आ रहे थे ना, उस वक्त हमने सवाल किया था कि हमें पता कैसे चलेगा कि अब हमारा अंत समय आ गया, हमारे उद्धार होने का समय आ गया, प्रभु धरती पर आ चुके हैं। उस वक्त हमें ब्रह्मा ने बताया बोले सुनो तुम्हारे ही समान तुम्हारे दो भाई और होंगे खर और दूषण। जिस दिन रावण तेरे कानों में ये खबर आ जाए कि खर और दूषण का वध किसी ने कर दिया, उस दिन समझ लेना कि प्रभु ने धरती पर अवतार ले लिया।
जब शूर्पणखा ने बताया कि 2 वनवासियों ने खर और दूषण का वध कर दिया, मैं उसी वक्त खुशी से पागल हो गया था कि अब मेरे और मेरे कुल के उद्धार का समय आ गया। प्रभु धरती पर अवतार ले चुके हैं। मैं माता के हरण की वजह से नहीं मर रहा प्रभु, और इस बात का सबूत आपको माता दे सकती हैं कि मैं जिस दिन से उन्हें उठाकर लाया, मैंने एक बार भी नजर उठाकर मां की ओर नहीं देखा। कहीं कहीं एक कैप्शन आता है, वो बड़ा सुंदर लगता है मुझे, कि सीता जीवित मिली ये राम की ताकत थी, लेकिन सीता पवित्र मिली ये रावण की मर्यादा थी। ये सच्चाई है। सीता को जीवित पा लिया राम ने, कोई बड़ी बात नहीं थी साहब, लेकिन सीता सही सलामत इतने समय तक पवित्र रही, ये सिर्फ और सिर्फ रावण की महानता और रावण की मर्यादा थी कि उस महापंडित ने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, इसलिए महान था रावण। जानकी की वजह से न मैं मर सका, क्यों? जानकी की तरफ से रहा शुद्ध मैं, जानकी की तरफ से रहा शुद्ध मैं। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर। एक बार दोनों हाथ उठाओगे, सिर्फ एक बार, इसके बाद नहीं बोलूंगा। ये दोनों हाथ किसी के लिए नहीं, उस महापंडित शिव भक्त रावण के लिए। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर कहोगे क्या? क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में। जानकी की वजह से न मैं मर सका, जानकी की वजह से न मैं मर सका। जानकी की तरफ से रहा शुद्ध मैं, जानकी की तरफ से रहा शुद्ध मैं। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। ताली बजाकर मीठी मीठी ये प्रेम से। रावण ने कहा, बोले राम आप जानते हैं आप कहीं भी नहीं ठहरते मेरे आगे, कहीं भी। कहां रावण और कहां राम? क्यों? सुनना एक एक शब्द। राज मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा, राज मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा, बल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी, बल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी। राज मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा, राज मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा, बल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी, बल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी। और सबसे बड़ी बात, वेद चारों छो शास्त्र कंठस्थ है, वेद चारों छो शास्त्र कंठस्थ है। बोले आप जैसे राजाओं को भी मुझे बुलाना पड़ता है, ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। बोले राम कोई समानता नहीं है आपकी और मेरी, क्यों? वेद चारों छो शास्त्र कंठस्थ है, वेद चारों छो शास्त्र कंठस्थ है। ज्ञान में भी बड़ा तुमसे प्रभुत्व में, ज्ञान में भी बड़ा तुमसे प्रभुत्व में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से।
बात बताओ, आप रहते कहां हैं? राम ने कहा अयोध्या। रावण ने कहा अयोध्या में रहते हैं, पर अयोध्या में कहां रहते हैं? राम ने कहा मेरे महल में। रावण ने कहा बोले प्रभु जिस महल में आप रहते हैं वो महल किस चीज का बना है? जिस महल में आप रहते हैं राम, वो महल किस चीज का बना है? राम ने कहा कि जिस चीज के सारे महल बनते हैं ईंट पत्थर का, सारे महल ईंट पत्थर के ही होते हैं। रावण ने मुस्कुराकर कहा बोले ना, दुनिया के महल ईंट पत्थरों के होते होंगे, आप जिसके सामने खड़े हो ये कभी ईंट पत्थरों के महल में नहीं रहा। मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल। बोले ईंट पत्थरों में तो आप रहे हो राम। इस रावण ने अपना जीवन जिस महल में गुजारा है वो ईंट पत्थरों का नहीं बल्कि 100% शुद्ध सोने का है। और वो सोने का महल भी किसी और का दिया हुआ नहीं है प्रभु, जिसमें मिलावट हो। वो सोने का महल भी देवाधिदेव महादेव से हासिल किया है। ताली नहीं बजाओगे? सुनना प्रेमियों, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल है। खजाना मेरा ये अवध से बड़ा है, खजाना मेरा ये अवध से बड़ा। मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल है। खजाना मेरा ये अवध से बड़ा है, खजाना मेरा ये अवध से बड़ा। देवता भी मेरे घर करे नौकरी, देवता भी मेरे घर करे नौकरी। बोले आपका वो कुबेर है ना, धन का राजा, वो कुबेर बोले यहाँ घूमता रहता है मेरे महलों में, मेरे आगे पीछे। ताली बजाओ ना। और वो इंद्र जो हर बात पर गदा लेकर खड़ा हो जाता है, उसकी भी हिम्मत नहीं कि जिस राह से मैं निकल जाऊं मेरी राह में आ जाए, बल्कि उसे पता चल जाए कि रावण आ रहा है, वो इंद्र अपना रास्ता बदल लेता है। ताली बजाओ ना। सुनिएगा प्रेमियों। और लोग कहते हैं काल, काल से सब डरते हैं। काल बोले उस काल को भी मैं अपने पलंग के सिरहाने बांध कर सोता आ रहा हूं। ताली बजाओ ना। सुनना प्रेमियों, एक एक शब्द भजन का कि राम मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल है। खजाना मेरा ये अवध से बड़ा है, खजाना मेरा ये अवध से बड़ा। देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देवता भी मेरे घर करे चाकरी। देवराहों को कर देता अवरुद्ध में, देवराहों को कर देता अवरुद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। अब सुनिएगा भजन की अंतिम लाइन। अब बारी है उस जवाब की जो जवाब राम ने रावण से पूछा। राम ने हाथ जोड़कर कहा बोले जो कुछ आपने कहा वो सब मैं एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार है। मैं जानता हूं कि मैं कहीं नहीं ठहरता आपके आगे, मेरी कोई औकात नहीं आपके आगे, आप महान पंडित हैं, मैं नहीं मार सकता था आपको। पर अब वक्त आ गया, क्योंकि अब आपके पास वक्त ज्यादा नहीं है। अब एक बार बताकर जाइए कि इतना सब होने के बाद भी आपसे कहां कोई ऐसी चूक हो गई कि आज मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूं और एक वनवासी के बाण से रावण मरने की अवस्था में पड़ा है। सुनना प्रेमियों, बोले अब जवाब दीजिए। उस वक्त रावण ने कहा, सुनिएगा प्रेमियों, बोले राम मुझसे चूक कहां हुई अब सुनो। ताली बजाओ। हेलो, थोड़ी आवाज खोलो भैया, पहले जैसी कर दो। बोले राम सुनिए,
आप कहां आगे निकल गए और मैं कहां चूक गया, ये आज मैं आपको भी बताता हूं और आने वाले युगों के इंसानों को भी बताता हूं कि वो मुझसे आज सिर्फ एक सबक लें कि जो गलती मैंने की अपने जीवन में वो गलती वो कभी ना करें, क्योंकि अगर मेरी गलती उन्होंने कर दी तो वो कितने भी बड़े पावरफुल हो, उन्हें मिट्टी में मिलने से कोई रोक नहीं सकता। एक बार दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, सुनिएगा अंतिम लाइनें हैं भजन की। क्या कारण बताया रावण ने, ताली बजाकर 1 2 3 खास बात है इस भजन की अंतिम लाइन है। क्या कारण बताया रावण ने, बोले अब सुन राम कि आज मैं क्यों मर रहा हूं, कहां चूक हो गई मुझसे। मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती पर तुम करी। बावरा तुमने अपने लगाए गले, बावरा तुमने अपने लगाए गले। बोले बस राम आप यहीं जीत गए, ताली बजाओ ना। राम ने मुस्कुराकर विभीषण की ओर देखा, मुस्कुराकर कहा, बोले कर दिया काम। बोले ये काम सिर्फ तू ही कर सकता था, क्योंकि राम आप ये कभी जान ही नहीं सकते थे कि रावण की मृत्यु होगी कैसे। ये सिर्फ ये जानता था जो सामने खड़ा है मेरा अपना भाई। और जिस वक्त इसने आपके कान में आकर कुछ कहा था ना, मैं उसी वक्त समझ गया था कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, और मुझे अपनी इस गलती का एहसास उसी वक्त हो गया था। मैं आज अपनी मौत नहीं मर रहा राम, मुझे मारने वाला आप न, मुझे मारने वाले आप नहीं। सच्चाई ये है कि मुझे मारने वाला ये है जो सामने मेरा भाई खड़ा है। कहते हैं ना घर का भेदी, ताली बजाओ ना। सुनना प्रेमियों, अंतिम लाइन भजन की। मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। बावरा तुमने अपने लगाए गले, बावरा तुमने अपने लगाए गले। बोले सिर्फ यही फर्क है राम और रावण में, यही फर्क है कि आप राम है और मैं रावण हूं। क्या फर्क कि रावण ने जिंदगी भर ठुकराना सीखा और राम ने ठुकराए हुए को उठाकर सीने से लगाना सीखा। इसलिए आप राम हैं और मैं रावण हूं। मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। बावरा तुमने अपने लगाए गले, बावरा तुमने अपने लगाए गले। वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भारत भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भारत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। जब भरत का नाम सुना तो लक्ष्मण को थोड़ा बुरा लग गया। लक्ष्मण ने आगे आकर कहा, बोले लंकेश ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं, ये मेरे साथ ना इंसाफ है, इंसाफी है। बोले आप भरत भैया के लिए कह रहे हैं, भरत तेरा भाई तेरे साथ संग खड़ा। बोले भरत भैया कहाँ रहे हैं 14 साल, 14 साल तो इनके बगल में मैं खड़ा हूं और आज भी मैं ही हूं। भरत कहाँ है, भरत ने क्या किया। रावण ने मुस्कुराते हुए राम की ओर देखा, राम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राम ने कहा, बोले लंकेश ये नादान है। बोले ना, अगर ये नादान है तो आज इसकी आंखें खोलनी बहुत जरूरी है। राम ताली बजाओ ना।
बोले आपके ये कहने से ये नादान है, काम नहीं चलेगा, इसकी आंखें खोलनी जरूरी है। इसे पता ही नहीं कि भरत ने क्या किया और इस वक्त वो क्या कर रहा है। रावण ने मुझको अब बता, कौन महान, तू या वो? तूने तो राम के साथ रहकर वनवास काटा है, उसने बिना राम के 14 साल वनवास काटा है। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं राम के मुझे भरत से प्रिय कोई और नहीं, उसका बलिदान है साहब। और भाई भी सगा नहीं, सौतेला था। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ एक बार।